सवाल लिखा गया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सब फंक्शंस को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। पिछले क्लास में जो हम देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होता कितना, उसको प्रूफ भी कर रहे थे। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताए, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताए, टेन इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का, छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग डेरिवेटिव देखे। आज हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आज यहाँ पे जो दिख रहा है उसी का इस्तेमाल करने के लिए लिखे हैं कुछ सवाल। तो शुरू करते हैं। हाँ, ये एनसीईआरटी का निकेसी सिन्हा से हम लोग लिए हैं। एनसीईआरटी में एक जगह छोटे छोटे सवाल नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग दूसरा बुक भी इस्तेमाल करते हैं। आपको सीखना है ना, सिखाने के लिए हमको जो जो बुक फॉलो करना होगा करेंगे, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। देखिएगा, पहला नंबर बताते हैं। साइन इनवर्स एक्स पे पावर -2 है, सॉरी 2 है। इसको एक्स के सापेक्ष अवकलित करना है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित को अवकलित करें, तो अवकलित कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स पे पावर -2 है। अब जानते हैं आप वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव, सॉरी 2 है। वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। कांस्टेंट को देख के पता चला कि ये वेरिएबल है। इसको ऊपर बैलेंस करने के लिए लिखें। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो कोड के रिस्पेक्ट में होता है, कर देते हैं। वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यही रह जाता है। देख रहे हैं आप, कंपोजिट फंक्शन का भी इस्तेमाल हो रहा है, यही रह जाता, बस पावर गुणा में आता है और पावर में एक घट जाता है। वो 4 ट्रिक कितना कारगर है आप यहां से समझ सकते हैं। आई इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में आप जान रहे हैं। साइन इनवर्स जो गोद में रहे उसी के रिस्पेक्ट में होता है 1/√(1 माइनस जो गोद में रहे उसका स्क्वायर। जल्दीबाजी नहीं दिखाइए, जो गोद में रहे उसका स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आपके साथ हम यदि लय मिलाएं, आप भी गलत नहीं बोल रहे हैं, यदि लय मिलाए तो आपके दिमाग में वही चीज बैठ जाएगा, सबके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन वो बैठने से खतरा है, हर जगह आप एक्स ढूंढिएगा, यदि एक्स ना रहा तो, है कि नहीं। वो परफेक्ट बात बोलना है हमें जो हर जगह लगेगा। हाँ, तो बुरा नहीं मानना है, हम ऐसे बोलते हैं ढीठ टाइप का थोड़ा सा। हाँ बोलिए, कौन सा बाबू? कल आए थे तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिखा है ना, इतने होता है। कॉपी उल्टाए थे कल जाके रूम पे, नहीं दिखा था ये। ऐसे भयभीत करने लायक तो चीज नहीं लिख दिए हैं जिससे आप भयभीत हो जाएं। क्या ऐसा चीज है जो आप जानते हैं पहले से? भयभीत होने लायक चीज नहीं है। इस पे पावर 1 है, 1 पावर नहीं भी लिखे तो चलेगा, सिर्फ इतना लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स, और नीचे में है ये तो बट्टा में √(1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा आंसर। दूसरा देखिए, तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन भी इस्तेमाल हुआ और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इस्तेमाल हुआ। देखिए इस्तेमाल होने का मतलब कंपोजिट फंक्शंस का रूल इस्तेमाल हुआ, जो जिस तरह से कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे वहां यहाँ पे किए नहीं। चेन रूल लगा कि नहीं लगा? और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव लगा, उसका भी इस्तेमाल हुआ है ना। तो जो आप पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में, जो आप पढ़ चुके, उसका इस्तेमाल आगे हो सकता है, वो उसका अधिकार है, पूछ सकता है आपसे, ठीक ना। तो आएगा सवाल में, कंपोजिट फंक्शन आता रहेगा, इनवर्स पढ़ लिए तो इनवर्स भी आता रहेगा ना। अभी तो आप पार्ट वाइज सीख रहे हैं, लेकिन उसका तो पूरा उद्देश्य है कि पूरा आप सीखें। दूसरा नंबर है कॉस इनवर्स एक्स पे पावर 4, इसका डेरिवेटिव देखिए तो
कॉस इनवर्स एक्स पे पावर 4 है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो गोद के रेस्पेक्ट में ना होता है, यहां बोल दिया एक्स के रेस्पेक्ट में करने, मगर होगा नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गोद के रेस्पेक्ट में होता है, तो गोद में क्या है, एक्स पे पावर 4, इसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। बैलेंस करने के लिए इसे यहां लिखते हैं। अब वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो ना जाता है, और dx आ जाए तो रुक जाते हैं। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव आपको बताए हैं कि वो माइनस में 1/√(1 माइनस जो गोद में रहे उसका स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब कॉस इनवर्स गोद का डेरिवेटिव गोद के रेस्पेक्ट में -1/√(1 माइनस जो गोद में रहे, तो यहाँ -1/, उसी तरह है ना, सेम टू सेम, √(1 माइनस जो गोद में रहे उसका स्क्वायर, नहीं इंटू एक्स पे पावर 4 है तो इस वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यही रह जाता है, बस पावर गुणा में आता है और पावर में 1 घट जाता है। ये बात लिख दे। चलिए यहाँ पे ये डिस्टर्ब कर रहा है, माइनस ये देखिए 4x³ होगा ना, 4x³ बट्टा √(1 माइनस, ये गुना हो जाता है पावर से। आप जानते हैं बाबू, जब घातांक करनी चैप्टर में आप पढ़े हैं कि x पे पावर n रहे और उस पे पावर फिर से m रहे, तो ये x पे पावर n इंटू m हो जाता है। क्या हो जाता है, n इंटू m हो जाता है। हाँ, आपको हम बता दें कि 11th का बैच जो है सुबह 8 बजे से दिया गया है, तो जितने भी बच्चे होंगे उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए, सबको बता दीजिए, और जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो भी लोग बता सबको, और बच्चे को एड्रेस दे के यहाँ का भेज दें। आपको एड्रेस आज मिल जाएगा, सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है। तो बच्चे हैं 11th क्लास का, उनको भेज दीजिए। अब शुरू हो चुका है 11th का बैच। यहाँ आने का फ़ायदा आपको, आप सीनियर से भी पूछ सकते हैं क्या है, और आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को कितना रिजॉल्व करके पढ़ाया जाता है। यहाँ आने का आपका उद्देश्य होना चाहिए कि पढ़ना है। हाँ, फकैती करने आना चाहते तो बताइए, फकैती यहाँ नहीं होता है, यहाँ पढ़ना पड़ता है आपको। तो x पे पावर, चलिए देखते हैं वापस, x पे पावर n का डेरिवेटिव, सॉरी x पे पावर n पे पावर m रहे, पावर से गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, 8 हो जाएगा, x पे पावर 8 हो जाएगा ना। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, tan इनवर्स tan√x का डेरिवेटिव हमें निकालना है x के रेस्पेक्ट में, लेकिन x के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, आप जान रहे हैं। देखिए तो tan इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले आया, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, गोद के रेस्पेक्ट में। गोद में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, गोद में क्या है प्रियांशु बताएंगे। हाँ tan, हाँ tan√x इसके रेस्पेक्ट में होगा। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखें tan√x को, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखा, गोद के रेस्पेक्ट में होगा, गोद में क्या है, फिर इसे बैलेंस करने के लिए इधर लिखेंगे। रूट अंदर वाले के रेस्पेक्ट में होगा, क्या है, x है, dx आ जाए तो रुक जाते हैं, रुक गए। tan का डेरिवेटिव बाबू बताए हैं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, मतलब tan इनवर्स जो गोद में रहे उसके रेस्पेक्ट में होता है 1/1 प्लस जो गोद में रहे उसका स्क्वायर, जो गोद में रहे उसका स्क्वायर। यहाँ 1/1 प्लस जो गोद में है ना उसका स्क्वायर। तो देखिए तो tan√x का स्क्वायर हो जाएगा क्या, अगुना tan का डेरिवेटिव होता है sec इंटू tan, sec इंटू tan, और गोद में वही होगा sec और tan का जो यहाँ पे गोद में है, √x। और √x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है। सॉरी हाँ भाई गलत बता दिए, दिमाग में हमारा सेक चल रहा था, मिस्टेक।
10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, जो गोद में रहे लिख दीजिए, और रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट। अच्छा जी, जी जी, अच्छा चौथा नंबर, ओ सॉरी, इसको अरेंज करना है, सिर्फ अरेंज करना कर सकते हैं आप खुद से, चलिए कर ही देते हैं, तो ये हो जाएगा। ऊपर में है सेक स्क्वायर रूट एक्स, और नीचे में ये भी है और ये भी है, तो नीचे में लिखेंगे 2 रूट एक्स पहले लिख देते हैं, इसके बाद गुना में ना है ये इसके साथ, तो गुना ब्रैकेट शुरू करिए क्योंकि डबल टर्म है, 1 प्लस, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 10 स्क्वायर रूट एक्स। अच्छा एगो बात बताइए, ये सेक स्क्वायर रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स इंटू, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, जानते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा समझिए इसको, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ देख रहे हैं आप इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2 रूट एक्स, क्या बचा, ये रहा आंसर 1/2 रूट एक्स। आगे सवाल देखें, जो आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सरल करें पढ़े हैं, सिंप्लीफाई करें जो पढ़े हैं, उसी का यहाँ पे यूज है। यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा, पहले उसे सरल, इसके बाद डिफरेंशिएट करने बोलेगा, एकदम उलझा हुआ मिलेगा आपको, एग्जाम्पल से समझिएगा, लिख देते हैं। कौन वाला बनाना चाहते हैं आप, कहाँ बचा हुआ है, तो अपने से बना लीजिएगा ही, हाँ तब का, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, निम्नलिखित को x के सापेक्ष अवकलित करें, किसके सापेक्ष करें, x के सापेक्ष। पहला नंबर दिया है cos इनवर्स sin x, दूसरा नंबर है tan इनवर्स cot x, तीसरा नंबर है tan इनवर्स cos x बाय 1 प्लस cos x बाय, ना cos x नहीं है भाई, 1 माइनस cos x बाय sin x, ऐसा है। इन तीनों को पहले हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में क्या है, सब जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ा रहे थे तो उस समय हम बताए थे आपको कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो हम कोशिश करते हैं कि ये सरल हो जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आता है तो हमारे दिमाग में खुरापात चलता है कि ये अपना रूप बदल सकता है, रूप बदलने में तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माहिर है। यदि यहाँ पे साइन है, इसको कॉस में बदल दें, यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स है, यदि ये कॉस में आ जाए तो कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, सरल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यदि इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो मुश्किल होगा, होने का तो होगा
लेकिन मुश्किल होगा। तो हम सरलतम रूप में लाके, हम आपको एक बात बोले थे एक दिन कि क्या आपके पास जो है कोई स्पेस है तो सब थोड़े से सामान को बिखेर तो नहीं देना चाहेंगे, सबको सही रखेंगे, एक निश्चित जगह पे रखेंगे, है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग इसे पहले निश्चित जगह पे रखेंगे, इसके बाद काम करेंगे। यूजेज देखिए, पहला नंबर हम कहना क्या चाह रहे थे, y बराबर cos इनवर्स sin x है। हम इसे y मान लिए हैं, जो हमको अवकलित करने बोला है x के सापेक्ष, उसे क्या मान लिए। हम इसको सरल कर लेते हैं पहले। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के गोद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इसी के संगत पुराते हैं। मतलब यहाँ cos इनवर्स है तो cos ला देंगे, कोशिश करेंगे लाने का, आ जाएगा। ऐसा ही दिया होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन x है, cos में बदलता है, तो इसको cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो लिख ही सकते हैं। cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन ए थीटा होता है, तो साइन थीटा के बदले इतना लिख दिए। cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, π/2 माइनस एक्स। ये रहा y। अब ये सरल है, इसको डिफरेंशिएट करना आसान है। आप देख के भी सोच सकते हैं कि ये कांस्टेंट है तो एकर 0 एकर 1, तो -1 आने वाला है आंसर। कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx इक्वल टू d π/2 माइनस x/dx। देखिए इसे अलग अलग करते हैं, दो फंक्शंस का घटाव है, d π/2/dx माइनस dx/dx। तो कांस्टेंट है ना, एक डेरिवेटिव 0 माइनस इसका कट के 1, तो ये कितना आंसर आ गया, -1 आ गया। अगला अपने पास है tan इनवर्स cot x। ये अपने से आप बना के दिखाइए, फिर हम अगला बताएंगे। अगला देखते हैं थर्ड नंबर। इसे y मान लेते हैं, जब सरल करना है तो इसका नाम दे दिए, क्योंकि ये खुद में बदल जाएगा ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा। ये है, इसको पहचान के लिए y बोल दिए हैं। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, आप पढ़े हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है, बोलिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। इसको लिखें क्या, 2 साइन स्क्वायर x/2। थीटा तो यहाँ x है ना, बाय। एक और फॉर्मूला पढ़े, साइन थीटा बराबर, हाफ एंगल फॉर्मूला है ये सब, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ऐसा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे साइन x/2 नीचे में एक ठो और ऊपर में 2 ठो, एक ठो कटा दे बाबू, तो बचा क्या, बचा अपने पास साइन x/2 बाय कॉस x/2, तो हो गया tan x/2। क्या हो गया, tan x/2। tan इनवर्स से tan नहीं खत्म हो गया, तो हमारा मकसद यह यहीं से हो गया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको tan में, यहाँ tan इनवर्स है ना, यहाँ tan लाना है। ये हम सोच लिए थे पहले, इसी के कोरेस्पॉन्डिंग इसको बदलना होता है, तो बदल दिए हैं। tan इनवर्स से tan खत्म, तो बचेगा x/2। और ये डिफरेंशिएट करना आसान है इसके मुकाबले, इसके बनिस्पत ये छोटा है ना, डिफरेंशिएट करना आसान है। इसमें करते तो बहुत बड़ा होता, लंबा चौड़ा u/v सब लगाना पड़ जाता,
यहाँ कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सिंप्लीफाई करके सरलतम रूप में ला लेते हैं, तब डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि चीज तो वही है ना, रूप बदला है, चीज तो वही है। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा dx बाई टू बाई डी एक्स, और इस x बाई टू को आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स, और 1/2 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर हो जाएगा। वाह, फंक्शन के साथ गुना में है, 0 हो जाएगा। देखिए लड़का कितना कॉन्शियस है, dx बाई डी एक्स कट गया, और ये 1/2 इंटू 1/2 रह जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। और अगला नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं पहले, उस पे हम लोग काम करना शुरू करते हैं। जिंदगी एक किराए का घर है, जिसे छोड़ के जाना पड़ेगा। तेरा फितूर जब से चढ़ गया। हमारा दिमाग थोड़ा हिला हुआ है आजकल। हम कैसे जी रहे हैं, कोई जी के तो दिखाए। जो गनवा में बोलता है, मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। अरे बुड़बक बता देगा तो तुम मोहब्बत करने लायक रहेगा हैं? टाइम खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत खींचा जा सकता है इसको। इसमें देखिए cos x तो फॉर्मूला होता नहीं है, इसका भी नहीं होता है, इसको साइन में बदल देंगे पहले, इसको cos में बदल देंगे, तब फॉर्मूला तो हो जाएगा। टिक टिका दीजिए बचवा, ऑने है, मजाक कर रहे हैं का? ये सब रिकॉर्ड हो गया। जाने दीजिए, अब रिकॉर्ड हो गया तो सब सुनिए ले। बोलेगा कमेंट में कि बड़ा रंगीन मिजाजी सर हैं, जो बाद में देखेगा आगे चल के तो अपलोड रहेगा हमेशा, तो देखिएगा। कोई बात नहीं है, जब हम वैसे हैं तो बदल के क्यों दिखाएं, है कि नहीं? हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं। बैठिए, y मान लेते हैं इसको, इसे भी सिंप्लीफाई करना होगा तबे डिफरेंशिएट करना आसान। आप सोचिए कि इसको कोई डिफरेंशिएट करने डायरेक्ट भिड़ गया, नहीं दिमाग खराब नहीं हो जाएगा, बड़का वो होगा, नहीं होगा। इसको सरल कर लेंगे तब डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। y बराबर नहीं, आप जो है ना बोलिएगा कि सर काहे करेंगे, आप तो बोल सकते हैं ना कि सर काहे सरल करने के फेरा में, डिफरेंशिएट डायरेक्ट करिए ना, इसको डायरेक्ट करिए, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बाबू देख लो फट के हाथ में आ जाएगा। क्या बोल दिए यार, नहीं करेंगे ना, तुम करके लाना ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गोद के रेस्पेक्ट में होगा, फिर ये x के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि दो फंक्शन का भाग है। u बट्टा भी लगेगा, नहीं लगता है कि आ जाएगा हाथ में। देखिएगा, लेट y बराबर tan इनवर्स cos x बट्टा 1 प्लस साइन x, ऐसा है। ठीक है, इसे सरल कर लेते हैं, सरल कर लेंगे ना तब डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, देख भी पा रहे हैं कि इतना बड़ था। इसको यदि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक गोद के रिस्पेक्ट में, फिर रूट आता अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, फिर u बट्टा भी आता वो x के रिस्पेक्ट में, फिर u बट्टा भी वाला फॉर्मूला बड़ा सा होता यार। उतना करने से अच्छा है सरल कर लिए और चुपके से
डिफ्रेंशिएट कर दिए चुपके से, हल्ला करने का जरूरत है, इतना छोटा है ये ना। वो बच्चा में सुइया इतनी को देता है ना, इतना छोटा टीका उका करण का, हाँ जो भी हो इतना छोटा देता है, तो उसी के सुई जैसा अब लग रहा होगा। ऐसे तो लग रहा है कि कोई फार घुसा दिया है, भैंस वाला सुई हमारे बॉडी में घुसा दिया है ना। डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ना फील होता है, बहुत फील करते हैं आजकल हम। देखिए हम ऐसा करते हैं, इसको 10 में बदलना है ना, इसको 10 इनवर्स है तो 10 में ना बदलेंगे, यहाँ पे जो है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको बदलते हैं। जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो इसी इन्वर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बदलते हैं। तो हम ऐसा तो cos x का कोई फार्मूला हमको नहीं दिख रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको साइन में बदल देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा तो लिख ही सकते हैं, बोलिए हाँ, बट्टा 1 प्लस, यहाँ cos होता तो काम हो जाता, 1 प्लस cos से बना देते हैं, cos 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, बोलिए हाँ, वाह। 10 इनवर्स, अब इसको साइन थीटा के जैसा ट्रीट करिए, यहां नहीं लिखेंगे उधर लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सवाल है। इसको साइन थीटा समझिए, थीटा की जगह पे है 10 इनवर्स। देखिए बाबू, साइन थीटा समझें, ये थीटा समझें तो 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा क्या है यही ना है, बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 बट्टा इसको 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे फार्मूला लगा है, इसको थीटा समझ रहे हैं तो यहाँ फार्मूला लगा है साइन थीटा होता है हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा इसको समझें तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यही ना होता है, ये इस्तेमाल करने वाले हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा देखिए कौन सब जगह सेम है क्या, इस 2 से इस 2 को पहले कटा लेते हैं और एक ठो कॉस को यहां से कटा लेते हैं, तो बचा साइन इतना बट्टा कॉस इतना, तो ये हो जाएगा 10 इतना, 10 इनवर्स 10 इतना पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ऐसा 10 इनवर्स से 10 खत्म, बचा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब इस 2 को अलग अलग दोनों में लगा दें ऐसा, तो इसके साथ आएगा तो पाई बाई 4 माइनस इसके साथ आएगा तो एक्स बाई 2। अब डिफ्रेंशिएट करना कितना आसान है, ये वाई है ना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स बराबर, इसे अलग अलग कर देते हैं डायरेक्ट, डी पाई बाई 4 बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई 2 बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे 1 बाई 2 इंटू एक्स बाई डी एक्स है, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1 बाई 2 बाहर कांस्टेंट, डी एक्स बाई डी एक्स कट जाएगा, बचेगा कितना माइनस 1/2 आंसर। अब देखिए भाई आंसर पे तो मेरा जोर है नहीं, तो हम आए आपको कि 11th का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह 8 से 9, 9 से 10 आप जो है अपने दोस्तों को भेज दीजिए, जो आपसे जूनियर लोग हैं उनको भेज दीजिए, क्लास करेंगे रेगुलर, है ना। और बेहतरी का तो सीमा हमारा आप देख सकते हैं वीडियो में आके कि कितना बेहतर हम पढ़ाते हैं, कितना आप पे मेहनत करते हैं, आप फीडबैक ले सकते हैं सीनियर्स से, है ना। और बात रही आपकी तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और लाभ उठाएं।